एफआईआईज यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो विदेशी निवेशक भारत में निवेश करते हैं, उन्होंने 2025 में लगभग 1.5 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं। दोस्तों, ये सेलिंग कोई सामान्य सेलिंग नहीं है। पिछले अगर 20 सालों का इतिहास हम लोग निकाल कर देखें तो ये सबसे ज़्यादा एनुअल सेलिंग है जो एफआईआईज ने 2025 में की है। आइए समझते हैं उसके पीछे के कुछ रीजंस। इस सेलिंग का सबसे बड़ा रीजन है वीकनिंग ऑफ रूपी। आप देखोगे 2025 के स्टार्ट में रूपी 87 पे था। 2025 के एंड में रूपी अभी 91 के पार निकल चुका है। रूपी में लगभग 4% का डेप्रिसिएशन हुआ है। और अगर निफ्टी के रिटर्न्स आप कैलकुलेट करोगे तो निफ्टी के रिटर्न है लगभग 8%। तो आप सोचो ना दोस्तों, किसी ने अगर पैसा लगाया, फॉरेनर्स ने, उन्होंने लगाया निफ्टी में, उनको एनुअल रिटर्न्स मिले 8%, बट रुपये के वीकनिंग के कारण उनका 4% तो वैसे ही चला गया। तो उसकी वजह से एफआईआईज सेलिंग कर रहे इंडियन इक्विटीज़ में। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है स्ट्रॉन्ग यूएस बॉन्ड यील्ड्स। दोस्तों, यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स लगभग 4.5, 4.6 नहीं तो 5% तक का रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं एफआईआईज को। तो वो तो सेफ रिटर्न है, वहाँ पे पैसा कहीं नहीं जाने वाला। इक्विटीज़ का रिटर्न तो सेफ नहीं होता है। इक्विटी कभी परफॉर्म करती है, कभी परफॉर्म नहीं करती। बट यूएस के बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, वो तो फिक्स्ड इनकम है। तो फिक्स्ड इनकम अगर एफआईआईज को 4.5% या 5% मिल रही है तो वहाँ पे वो जाएंगे। और उसका तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न है वो है दोस्तों ओवर वैल्यूड इंडियन स्टॉक मार्केट। निफ्टी का पी 22 है। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अंडर वैल्यूड पीएसयू शेयर्स बहुत सारे हैं जिनका पी कम है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे शेयर है जिनका पी मीन रिवर्जन के काफ़ी ऊपर चला गया है। अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स आप देखोगे, डिक्सन, अंबर एंटरप्राइजेज, जो ईएमएस स्टॉक्स है, जोमेटो वगैरह, ये सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे, हालांकि कंपनीज बहुत अच्छी है बट उनके जो वैल्यूएशंस है वो बहुत हाई है। पी मल्टीपल्स 100 के ऊपर है, 80 के ऊपर है, 200 के ऊपर है। तो ऐसे वैल्यूएशन पे एफआईआईज इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। इतनी बड़ी एफआईआईज के सेलिंग के बावजूद हमारा मार्केट टिका हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ डीआईएस की वजह से। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो लगातार पैसा लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर मार्केट में। और दूसरी चीज़, रिटेलर्स रिटेलर्स का इंटरेस्ट इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, रिटेल या एफआईआईज, इनमें स्मार्ट मनी कौन है? कौन सही टाइम पे पैसा निकाल रहा है और कौन सही टाइम पे पैसा लगा रहा है?